हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है या क्या आने वाला है जो आपको नहीं पता है। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। डेवल, चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Oh, 3 of Cups and Page of Pentacles. Okay. 7 of Pentacles. Okay. देखिए, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है ना, आपने कोई अपना एक लक्ष्य लिया, धन के अकॉर्डिंग। बहुत आपने, मुझे लगता है, 2026 में सोचा होगा कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और आपको कुछ ना कुछ अंदेशा हुआ होगा कि जो 2025 था ना, आपका बहुत ही खराब गया होगा। तो आपने ऐसा कुछ बोला होगा या सोचा होगा अपने मन में, या किसी से बोला होगा कि मैं 2026 में बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। ये साल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मैं इस साल अपने लिए बहुत ग्रोथ लेके आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। आपने ऐसा सोचा या बोला या किसी से बोला होगा कि यार 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा कुछ आपने बहुत एफर्ट डाल के अपने मन में ऐसा स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट आपके मन में आई, या आपने किसी से बोला, ये मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत सारी जो भी आपने सोचा वो मैनिफेस्ट हो गई है, और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस मेहनत का, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़े से आपके पास पेंटिकल्स है और आप अपने मेहनत से पेंटिकल्स बनाते ही जा रहे, बनाते जा रहे। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि आपको अब मजा आ रहा है अपने काम करने में, क्योंकि आपने जो लक्ष्य लिया आप उस पर लग चुके हैं और उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो बोला वो हो रहा है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। यूनिवर्स में आपकी ये जो मैनिफेस्ट जो आपने बोला ना, वो डायरेक्ट, पता नहीं ऐसे किस टाइम पे आपने बोला कि जब यूनिवर्स ने उसे सुन लिया। कोई ऐसा समय होता है, मैनिफेस्टेज कभी कभी डायरेक्ट यूनिवर्स में जाती है और बहुत ही मिरेकल होता है। तो आपने बड़े ही जोश में, हो सकता है न्यू ईयर में, किसी से बोला हो या सोचा हो कि मैं अब 2026 में बहुत अच्छा करने वाला हूं, और ये देखिए आपका बोला हुआ सच हो रहा है, यूनिवर्स में गया है। आपने जो लक्ष्य रखा है, अपने फोकस रखा है किस पे, पेंटिकल्स पे, पैसों पे, जबरदस्त। और यहाँ पे खाली लक्ष्य नहीं रखा, मेहनत आप देख रहे हैं अपनी, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं इस पे, और उसका रिजल्ट ये है 3 ऑफ कप्स। खुशियां, अबंडेंस, बहुत सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। आपने जो बोला वो हुआ, इसलिए बहुत खुशी आप अपने जीवन में ना बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस काम को लेके, काम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मनी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और आपके अंदर एक नया, एक न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। जो आप चाहते थे वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी खुशियां, आपके कोई दोस्त होंगे, उन लोगों के साथ मिलके बहुत सेलिब्रेट कर रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जो आपने सोचा और बोला वो पूरा हो रहा है। आपको खुद यकीन नहीं हो रहा कि
इस समय के अपेक्षा पास्ट आपका बहुत खराब गया है, अच्छा नहीं गया है। 2025 बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, लेकिन ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि आपने फोकस भी रखा, मेहनत भी किया और आप अपने काम को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और अपना जो पैसा आप अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत खुश हैं, उसमें भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं। आपको यहाँ पे मैं एक गाइडेंस देना चाहूंगी क्योंकि मुझे रैंडम चैनल हो रहा है कि जो भी पैसे आप कमा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पैसे में आपके फ्लो बना रहे, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत ज्यादा, आपकी भावना होनी चाहिए कि आप किस भाव से दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा आप डोनेट जरूर करें, पर देख लें कि कहाँ जरूरत है डोनेशन की, क्योंकि आजकल बहुत बहरूपे भी घूमते रहते। तो आप नीडी पीपल्स को, जिसे सोचे कि हाँ इसे इसे खाने की जरूरत है, आप उसको खाना खिला सकते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं है, उसको कपड़े दे सकते हैं। पैसे नहीं देना है, कुछ चीजों को जिसे जाना, हाँ इस इंसान को ये नीड्स है, वो नीड्स आपको प्रोवाइड कर देनी है। आप ये करेंगे ना तो आपके लाइफ में जो ये मेहनत है, जो ये आपका लक्ष्य है, जो ये खुशियां, ये बरकरार रहेंगी, कोई इसे हटा नहीं सकता। क्योंकि आपका जो मनी है ना, उसमें रिफ्रेश वो होता रहेगा। जब जब आपकी सैलरी आती है या जब जब आपको पेमेंट मिलती है, उस समय पे आप अपना ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, भाई पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपके लाइफ में तो चल रहा है। तो कहीं पे अगर आपका पैसा फंसा था, मनी, धन किसी ने ले लिया था या दे नहीं रहा था किसी भी तरीके से, कोई एसेट, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई फ्लैट, कोई मकान, किसी झगड़े में फंस गया था, या फिर कहीं मनी आपने इन्वेस्ट कर दिया था, वो मनी वहां पे फंस गई थी, यानी कि आप अपने मनी का कहीं से आने का वेट कर रहे, कहीं से आना है, तो बहुत जल्दी ये आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। फंसा हुआ पैसा आएगा। अगर मैं एक शब्द में कहूं, कहीं से आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो आपके जीवन में बहुत जल्दी आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये बहुत अच्छा आपका टाइम चल रहा है। आपकी मेहनत भी रंग ला रही, आपके कहीं फंसे हुए पैसे भी वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोलूंगी, कुछ यहाँ पे 2 से 3 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक टोली बनाते हैं, एक झुंड में रहते हैं। हो सकता है आपके दोस्त हो या आपके बिजनेस जैसे आप करते हैं ये लोग भी करते हो, आपकी जान पहचान हो इनसे, ऐसे लोग हो सकते हैं। इनके आपको लेके, आपकी तरक्की को लेके, आपके फोकस को लेके, जो आपका फोकस है मनी फाइनेंसेस पे, उसको लेके इनकी आपस में ना लड़ाइयां हो रही हैं। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वहां पे आपको डिफेम मिलने लगे, आपके प्रोडक्ट्स को खराब बोला जाने लगे, या आपका काम सही नहीं है ऐसा बोला जाना लगे। कुछ भी, किसी भी तरीके से डिफेम करने की मुझे एनर्जी आ रही है, बदनाम करने की एनर्जी आ रही है। तो इन्होंने ऐसा किया था आपके लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 3 की तिकड़ी मुझे नजर आ रही। 3 लोग हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं जो आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, पीछे से ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने किया, तो ये आपस में लड़े, इतना लड़ाई इनमें हुई, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति जो हो रही उसमें लड़ाइयां इनकी जबरदस्त। देखिए ये कार्ड अनफोल्ड हुआ, ये वाला 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने कहा ना इनकी लड़ाइयां चल रही है, जबरदस्त लड़ाई चल रही है इनकी अंदर अंदर। ऊपर से आपके साथ शायद मुझे यही लग रहा है कि ये सेलिब्रेट करते हैं, अंदर ये तीनों एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। क्यों फोड़ते रहते हैं? क्योंकि इनके जीवन में इतनी तरक्की नहीं है। और 3 मैं बोल रही हूं, पर 5 लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे 5 लोग हैं, 3 से 5 लोग। एक इनका टोली खत्म, क्योंकि लड़ लड़ के एक दूसरे के खुद दुश्मन बन चुके हैं। इनकी टोली टूटती हुई मुझे नजर आ रही है। देखिए 5 से यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो टोली है, इनकी जो एक झुंड है, जो झुंड में रहते हैं, ये खेल खत्म इनका होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे, और ये आपको देख देख के लड़ रहे हैं, और इनमें आपस में पट नहीं रही। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इनका खेल खत्म, टोली इनका, देखिए टोली खत्म, यानी कि इनका जो एक झुंड बना हुआ था, ये आपस में जो गैंग अप करते थे, वो इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और इनका खेल भी खत्म। अब ये लोग ना जानते कि आप पावर में है, पावर है, पैसा है, मेहनत है,
बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है आपकी, ये लोग ये चीज देख रहे हैं। और यहाँ पे अब ये अपना खिसियानी बिल्ली वाला जो कहानी है उससे बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे, नए नए बहाने खोज रहे हैं, क्योंकि इसके सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। और इन्हें एक डर भी है कि अगर आपको पता चल गया तो इनका क्या होगा, इनके जान के लाले पड़ेंगे, क्योंकि आप इस समय पावर में है, आपके पास पैसा है। और आप यहाँ पे देखिए, आप इस तरीके के नजर भी आ रहे हैं कि आप अपने काम से मतलब रखते हैं, आलतू फालतू लोगों को आप अपने बाउंड्री के अंदर नहीं घुसने देते, आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने अपने बाउंड्रीज को वैसे ही फॉर्म करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इन्हें इन लोगों को बहुत डर है कि आपको पता चला तो क्या होगा इनका। ये अपनी जान बचाने के लिए ना नए नए बहाने ढूंढ रहे, या अपनी खिसियाहट, एक इन्हें ना खिसियाहट लग रही है, इन्हें ना एक शर्म आ रही है क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए। और जो इनकी एक गैंग थी वो भी टूट गई आपस में लड़ लड़ के, क्योंकि आप तो इनको भाव ही नहीं दे रहे हो। आप अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो, कभी आपको अगर टाइम निकलता है तो आप सेलिब्रेट कर लेते हो इनके साथ, लेकिन हमेशा ये सोचे तो इन्हें जेलसी बहुत है आपसे, बहुत ज्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स, वाह, ये कहावत सुना था कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुख कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे तो यह निकल के भी आ गया भाई रीडिंग में कि वाकई में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके दोस्त कहाँ चले गए बिना वजह के, क्यों चले गए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? पेंटिकल्स के कारण आपकी मेहनत नहीं दिख रही, आपके सिर्फ पैसे दिख रहे हैं कि भाई आप बड़ा पैसा बना रहे, पर मेहनत देखो ना, कपड़े फट गए आपके मेहनत करते करते, वो नहीं दिख रहा कितनी मेहनत आपने किया। शायद आपने खाना छोड़ दिया होगा, कोई ऐसा समय आया होगा कि ये काम पूरा करना है, शायद आपने खाना भी नहीं खाया होगा, किसी दिन ऐसा भी हुआ होगा, वो नहीं इन्हें दिखेगा। ये दुखी है भाई, बहुत दुखी हैं आपकी मेहनत को देख के, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी टूट गई। ये 5 से 6 लोग बहुत ही आपके खिलाफ, हो सकता है इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलाए, ये आपके खिलाफ तो काम नहीं हुआ इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग, ये आपस में लड़ गए और इनकी जो एक गैंग थी वो टूट गई पूरी तरीके से। और अब ये अपनी खिसियाहट को छुपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे, अपनी जान बचाने के लिए नए नए। आपको ये राजा बनते हुए देख रहे, देखिए यूनिवर्स आपको राजा बनाना चाहते, इतना पैसा। और वाकई में देखिए, यहाँ पैसा, यहाँ पैसा, यहाँ पैसा। आपका फोकस इस समय ओनली पेंटिकल्स पे है, आपको राज करना है, क्योंकि आप जितना तरसे हैं ना पिछले टाइम पे, आप उन सब को इस समय रिकवर कर लेना चाहते हैं। आपके अंदर पैसा बढ़ रहा है ना, उतना पावर भी आ रहा है आपके पास। और अगर इस समय आपको कोई छेड़ेगा ना तो आप छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आप किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। और अगर क्योंकि आप फोकस इस समय आपका पैसा कमाने पे, इस समय अगर आपको कोई टांग अड़ाता है तो आप छोड़ने वाले नहीं, ये इन लोगों को पता है जो आपके पीछे पड़े हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आपकी सक्सेस, देखिए मैं सब कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको राजा बनाना चाहते हैं तो राजा कैसे बनेंगे? जब आपको सक्सेस मिलेगी, आपको यहाँ पे अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं जो भी आप करते हैं, और अब आप घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं आगे, जबरदस्त। और इतनी आपकी, देखिए आपका नेम फेम भी यहाँ पे दिख रहा है, कितने सारे फॉलोअर, ये देखिए कार्ड के पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग, आपके कार्य को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपका नेम फेम हो रहा, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपके सेक्रीफाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपने क्या क्या त्याग किया होगा, तब आज आप इस जगह पे पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों को सिर्फ आपका पैसा दिखता, आपकी मेहनत नहीं दिखती, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अब आप ना वाकई में एकदम रफ्तार आपकी तेज हो चुकी है, सेलिब्रेशन आपके जीवन में, पैसा, ओ माय गॉड, यहाँ पे माँ आदि शक्ति आपको बहुत मदद कर रही है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ, ये कार्य करने में, मैंने कहा ना यूनिवर्स में आपने ऐसा कुछ कभी बोला कि अब मुझे इस साल खाली पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पिछला टाइम आपका बहुत खराब बीता है और आपको ऐसा लगा है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। लेकिन इस साल जो आपने बोला ना, वो ईश्वर के कान तक पहुंच गया, यूनिवर्स के कान तक पहुंच गया, वो वहीं पे पूरी होगी आपकी मैनिफेस्टेशन।
और यहाँ पे माँ आदि शक्ति की 2 बार एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ये कार्ड जो आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल रही है ना, ये माँ आपका साथ दे रही है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे शक्ति के पुजारी हो सकते हैं। देखिए पास्ट में आपको बहुत सारे लोगों ने डिफेम भी किया है, लेकिन अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट येलो येलो येलो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र पे बैलेंस हो रहा है। पास्ट में आपने कुछ ऐसा सहा है अपनी ज़िंदगी में, कोई ट्रॉमा रहा होगा या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा रहा होगा, ट्रॉमा बॉन्डिंग कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे काफ़ी इफेक्टेड था, अलाइन में नहीं था। तो अभी ये सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ना बिल्कुल एकदम से क्लीन हो चुका है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले टूटा था, लेकिन अभी माँ ने आपको इतना सहयोग किया है कि ये कुंडलिनी शक्ति, एक्चुअल में मैं आदि शक्ति बोल रही हूँ, तो ये कुंडलिनी शक्ति है जो सोलर प्लेक्सस चक्र को यहाँ पे हील कर चुकी है, और यही आदि शक्ति की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये देखिए कितने कॉन्फिडेंस से भरे हैं। ये जीत जो आपकी हो रही है, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो चुका है। अब आप शेर की तरह ना मैदान में दहाड़ रहे हैं, जो चाह रहे वो कर पा रहे हैं। यानी कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल पीक पे है, कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं सकता, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पे कुंडलिनी माँ जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील कर चुके हैं। सारे वुंड्स जो आपके थे सारे के सारे सोलर प्लेक्सस चक्र पे ही थे। देखिए येलो 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 येलो, ओ माय गॉड, येलो येलो ही है ये किंग। आपके ना किसी ने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पास्ट में बहुत कुचला है, बहुत तोड़ा है। झुंड बना बना के आपके लिए बहुत सारी चीजें, यहाँ पे नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही, मल्टीपल टाइम्स इविल स्पेल आपके ऊपर किए गए हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए और आप अपने जीवन में तरक्की ना कर पाए। पर आपके आपने जो मैनिफेस्ट किया ये यूनिवर्स में गया और ये स्पेल टूट गया, एकदम टूट गया, और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो गया। वहीं पे सारा आपके ना वुंड, वहीं पे सारी की सारी नेगेटिविटी थी। आपके मैनिफेस्ट करते ही यूनिवर्स में ये स्पेल टूट गया। किसी ने आपके तरफ मल्टीपल टाइम से स्पेल किया था ताकि आप आगे ना बढ़ सके। ये जेलस लोग हैं, 5 यहाँ पे 3 से 5 लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आप पहले भी तरक्की, आपके अंदर बहुत सलाहियत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बार बार तोड़ा गया। कॉन्फिडेंस ही नहीं आपको आ रहा था कि आप इतने बड़े, इतने अमीर, एक किंग लाइक पर्सनालिटी आपकी बन भी सकती है। लेकिन जो अब आपने किया है ना, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, ये ऐसा हो गया कि आपने बोला और वो हुआ, और अब आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। और ये आपके दुश्मन जो हैं क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, दुखी, परेशान, रातों को नींद नहीं आ रही, भाई कैसे सोएं, इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं, इनके पास तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा बचा है, कुछ है ही नहीं, आपस में ये अपना एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। इतना मेहनत अगर अपने ऊपर किया होता है तो शायद इनको भी पेंटिकल्स मिलते, पैसे मिलते, पर ये तो लड़ने में ही लगे रहे। टोली खत्म, इनका खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये लड़ते ही रहे और आप कहाँ पहुंच गए ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप किसी कीमत पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र हील करने वाली कुंडलिनी माँ ने आपका बड़ा साथ दिया है यहाँ पे। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद आप इस जगह पे भी नहीं होते। तो अब ये आप तक नहीं पहुंच सकते, आप कहाँ और ये कहाँ, ये लड़ते ही रह गए और आप बढ़ते ही चले गए। यहाँ पे इनकी टोली खत्म, लड़ाई झगड़े हुए, इनका खेल खत्म, यहीं पे समाप्त हो गया। बोला है ना, अपने ऊपर ना ध्यान देके दूसरे पे देने से यही होता है, एक अपॉर्चुनिटी इंसान मिस कर देता है, वही इनके साथ हुआ है। अब वो लोग अपनी शाख बचाने के लिए, अपने खिसियाहट को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नए नए बहाने खोज रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये भी डर है जो मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर इन्होंने इविल स्पेल किए ना, इसका खुलासा हो जाएगा तो इस समय आप पावर में इनका क्या ही करेंगे, ये सोच के भी इनके मन में डर है और रात को नींद नहीं आती है कि कहीं खुलासा हो गया तो फिर इनका क्या होगा। ये भी डर है, गलत काम करते हैं, जो भी करता है वो उसे डर तो रहता ही है, तो ये डरे हुए हैं।
और आपको आगे बढ़ता हुआ देख के इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। आपस में लड़ाई झगड़े करके इन्होंने अपने समय को बर्बाद कर लिया एक्चुअल में, और आप उतना ही आगे बढ़ते चले गए। आपने देखा ही नहीं है स्पेल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे। आप एक धुन में थे, फोकस मनी पे, और आप चलते चले गए। आज सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं, और यहाँ पे आपको गाइड किया, आपको हेल्प किया माँ आदि शक्ति ने, क्योंकि वो देख रही थी कि आपका फोकस अपने पे है, दूसरे पे नहीं है, इसलिए आपको हेल्प भी मिली। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा 8 नंबर, 8 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अनंत, कितना धन कमाएंगे उसका कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, इनफाइनाइट। तो अभी यहाँ पे 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, इसको आपको गूगल करना है। और अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एज क्या हो सकती है। यहाँ पे 41 किसी की एज हो सकती है, 53 किसी की एज हो सकती है, 68 भी किसी की एज आ रही है। और यहाँ पे 47, 58, 55, 39 किसी की एज, ये एज निकल के आ रही है। और अभी बर्थडे डेट देखते हैं, किसी भी मंथ का 6, 3, 8, 7, 5, 9, 12, 18 किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे एंजल्स नो। आज हम दूसरे डेक से देखते हैं। हम कॉस्मिक ऑरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। एडिक्शन, यहाँ पे देखिए किसी चीज की एडिक्शन है, यहाँ पे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं किसी भी चीज की एडिक्शन है तो उसे आपको छोड़ना है, धीरे धीरे करके कम कर देना है। ये एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, ये आपको एक बहुत बड़े चैलेंज में डाल सकती है। अनहेल्दी हैबिट्स, ये कोई भी हो सकती है। ये आपको ना, या हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत है, अननेसेसरी का, जो कुछ भी नहीं है वो भी खर्च करने का, जिसकी जरूरत नहीं है वहां भी आप पैसे खर्च करते रहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी कुछ हैबिट्स है जो लिमिट से ज्यादा, ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल सकती है। इसीलिए कोई भी अनहेल्दी अगर आपके कुछ आप ऐसा करते हैं तो वो आपको एक चैलेंजेस के रूप में आ सकते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है कोई भी ऐसी एडिक्शन है तो उसे छोड़ना है जो एक्सेस हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हेल्थ इशू, मैंने इसको अवॉइड किया था लेकिन फिर से निकल के आ गया। हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको रूटीन चेकअप के लिए जाना है, प्रॉपर आपको मेडिसिन लेनी है। कोई हेल्थ इश्यूज ऐसा है जो यहाँ पे अराइज होता हुआ, बढ़ता हुआ दिख रहा, आपको काफी अपने हेल्थ के लिए कंसर्न रहना है। ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो वो कोई और ही रूप ले सकता है। ठीक है, तो रूटीन चेकअप के लिए जाएं, मेडिसिन प्रॉपर लें। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है आपके जीवन में, जो आपको दुख देके बहुत खुशी उसको होती है। इसके कोई प्यार नहीं है इसे आपसे, ये सिर्फ एक अगर रिलेशन में है तो बस रिलेशनशिप में अपने डिक्टेटरशिप यहाँ पे दिखाता होगा या दिखाती होगी। कोई ऐसा इंसान हो सकता है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर इसका है, बहुत ही स्नीकी हो सकता है, बहुत ही काइया टाइप्स इंसान हो सकता है। ये नार्सिसिस्ट तो है ही, ये आपको दुख देके खुद की शक्ल शीशे में देख के बड़ा खुश होता होगा। अगर ऐसे किसी इंसान से आप डील कर रहे हैं ना तो इसे गेट आउट करें अपने लाइफ से। ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही बाद में जाके बहुत गंदा ये दुख देते हैं, जो इंसान उभर नहीं सकता।
ये अपने फायदे के लिए ना अपने घर वालों को भी ये बिल्कुल बलि पे चढ़ा देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो अगर ऐसे आपको पता चलता है कि ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में, तो दूरी बनाना बहुत जरूरी होता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, लास्ट में उन्हें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पूरी फैमिली को, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, चाहे इनका बच्चा हो, चाहे इनका जीवन साथी हो, किसी के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। यहाँ पे जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ना, यूनिवर्स ने बताया है कि यहाँ पे फायर साइन के लोग हो सकते हैं। यहाँ पे लियो मुझे दिख भी रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आप कोई लियो हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ने कंफर्मेशन भी दे दी। यहाँ पे फायर साइन के लोग ज्यादातर इस रीडिंग को देख रहे हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको। बस लास्ट मैसेज लेंगे, डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस का कार्ड है। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंस, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनली फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है। कुछ आप लोग का पंगा चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम नॉमिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले है N, NRAJKLACOS। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।